सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक और सीएसई या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोथ 1 chloro 1 phenyl propane 2 on and 1 chloro 3 phenyl propane 2 on give same product A when heated in presence of NaOH. The product A is। सो यहाँ आपको क्या बताना है, ये जो दोनों कंपाउंड्स गिवन है आपको, 1 chloro 1 phenyl propane 2 on और 1 chloro 3 phenyl propane 2 on, ये दोनों सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ए। और किसकी प्रेजेंस में, यहाँ हमने रिएजेंट कौन सा लिया है, NaOH, सोडियम मेथॉक्साइड। आपको बताना है इस प्रोडक्ट ए का आयुपैक नेम। ठीक है, इसका आयुपैक नेम आपको बताना है कि क्या फॉर्म होने वाला है। सबसे पहले तो यही देखना है कि प्रोडक्ट ए कैसे फॉर्म होगा और सेम कैसे फॉर्म हो रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों से सेम फॉर्म हो रहा है, दो आपको डिफरेंट कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। सो देखते हैं एक बारी। सो सबसे पहले तो देखते हैं ये आपको कौन सा कंपाउंड गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ आपको गिवन है, अगर हम यहाँ से इसका बेस नेम देखें, प्रोपेन 2 ओन। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन है प्रोपेन, ये 3 मेंबर्ड है आपके पास। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे ऑन लगा है, मींस कीटोन है यहाँ पर। और फर्स्ट पोजीशन पे है Cl, क्लोरीन। और फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या लगा है, फिनाइल। ये है आपके पास एक कंपाउंड। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये कंपाउंड 1 है और इसको कंपाउंड 2 बोल देते हैं। कंपाउंड 2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो कंपाउंड 2 का स्ट्रक्चर है आपके पास, सबसे पहले तो वही प्रोपेन 2 ऑन, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्रोपेन 2 ऑन। और वन पोजीशन पर क्या लगा है, Cl। तो फर्स्ट पोजीशन पर हम Cl लगा देते हैं, क्लोरीन। और थर्ड पोजीशन पर फिनाइल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर फिनाइल लगा देते हैं, थर्ड पोजीशन पर फिनाइल लगा, ये रहा फिनाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो ये रहा आपके पास कंपाउंड 2 का स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड। तो यहाँ पर किसका डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखो, तो यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं Cl, Cl तो देखो दोनों से दोनों ही केसेस में फर्स्ट पोजीशन पर है। बस इस फिनाइल रिंग की जो पोजीशन है, यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है और कंपाउंड सेकंड पे है थर्ड पोजीशन पर। ये डिफरेंस है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास ये फिनाइल की रिंग है, ये Cl है, और ये हो गया प्रोपेन 2 किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ। अब जरा देखो, ये जो NaOH है, ये कैसे वर्क करता है, अगर आपने इसको देखा हो। जैसे आपने ना टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का सुना होगा काफी बार क्वेश्चंस में, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का नेम। ठीक है, अगर हम ले सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड या पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तो ये नेम आपने सुना होगा। और यहाँ पर क्या लगा है, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, कुछ इस टाइप से होगा ये। ठीक है, ये 4 कार्बन आ गई ना, तो ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और यहाँ पर क्या लगा है, ऑक्सीजन। और इस टाइप से ये होता है आपके पास टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अब जरा ये देखो, ये स्ट्रक्चर कितना बल्कि है ना, यहाँ पर 3 मिथाइल्स लगे हैं, इस टाइप से 3 मिथाइल्स लगे होंगे ना, CH3 CH3 CH3। सो आप देख सकते हो कि ये जो है आपके पास कंपाउंड, ये कैसा है, काफी बल्कि है, ये काफी बल्कि है, बहुत ज्यादा हिंडर्ड है। तो इस वजह से ये कहीं पर भी जाकर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह तो वर्क नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कीटोन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे तो अटैक नहीं करेगा ना, बिकॉज ये कैसा है, बहुत ज्यादा बल्कि है ना। ये जो ग्रुप है आपके पास, यहाँ 3 मिथाइल जो लगे हैं, ये काफी ज्यादा बल्की है। तो इस वजह से ये कहीं पर भी आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। तो फिर कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा एज अ बेस। तो आपको क्या करना है, आप एज अ बेस इसको ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई इस टाइप से कंपाउंड प्रेजेंट है जहाँ पर काफी ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, तो ये इन एसिडिक प्रोटॉन्स को जाके एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बट ये इस सेंटर पे, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम ले रहे हैं एज अ बेस। ठीक है, तो ये तो हो गया टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कि था, 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे थे, इस वजह से ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ बेस। अब जरा इसको देखो, NaOH को, ये NaOH कैसे वर्क करने वाला है। अब देखो, यहाँ पर तो जस्ट एक छोटा सा ही ग्रुप लगा है, ONE। सो ये बेस की तरह भी वर्क कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है अपने रिएजेंट को। अगर आपका रिएजेंट बल्कि नहीं है, OMe ग्रुप लगा है यहाँ पर जस्ट, तो ये एज अ बेस की तरह भी वर्क कर सकता है, बेस की तरह भी, और न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकते हैं और बेस की तरह भी। तो अब जरा देखो, अब अगर हम देखें कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, तो जरा देखो, ये सेंटर कैसा है, ये सेंटर है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इट मीन ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, और ये इस साइड से ओपन हो जाना चाहिए, ऐसे बन जाना चाहिए था, O- और OMe, ये मिथाइल। अब जरा देखो, यहाँ पर क्या आगे और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, मीन्स और क्या पॉसिबिलिटी है। सो आपके पास अगर आप देखो, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वापस से ये OMe यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज बना, इसको स्टेबलाइज कैसे करवाओगे आप, इस नेगेटिव चार्ज को, कहीं से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा। और अगर इस टाइप से अगर आप ऐसे बनाते हो,
ये Cl बाहर निकालते हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इपोक्साइड की रिंग बन जाएगी ऐसे, ये बन जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अगर इपोक्साइड की रिंग बन गई 3 मेंबर, ये स्टेबल तो है ही नहीं। मीन्स आपके पास ना और कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है कि जिससे आप इस इपोक्साइड की रिंग को ओपन करवा सको। ये इपोक्साइड की रिंग तो बन गई, बट आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि आप इस इपोक्साइड की रिंग को ओपन करवा सको, क्योंकि ये स्ट्रेन्ड है काफी। तो नहीं ओपन करवा सकते ना, तो हम इसको बनाएंगे भी नहीं, तो नहीं बनाते इसको, बिकॉज ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, इपोक्साइड रिंग। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, और तो कोई भी देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में जब इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया ना, सोडियम मिथॉक्साइड ने जब एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, तो आप देख रहे हो कि इसके आगे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर हम ये नहीं बनाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो सोडियम मिथॉक्साइड था, वो फर्स्ट स्टेप में एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं कर रहा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं कर रहा, फिर किसकी तरह देखें, बेस की तरह। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वो नहीं वर्क कर रहा, बिकॉज आगे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही। अब जरा देखते हैं बेस में। अगर ये बेस की तरह वर्क करने वाला है, तो यहाँ से कोई एसिडिक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा ये। अब जरा देखो, यहाँ पर ये प्रोटोन लगा है और इस मिथाइल के प्रोटोन से। अब ये जो मिथाइल वाले प्रोटोन्स हैं, अब ये कौन से प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्रोटोन या फिर ये प्रोटोन, ये जो मिथाइल पर लगी है, ये प्रोटोन्स। अब जरा देखो, इसको मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर देते हैं 2। अब जैसे ये बेस जो सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ हमने डाला है, ये जैसे ही अगर ये वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करता है फर्स्ट वाला, तो आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है, ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास, और ये Cl। ठीक है, और जरा यहाँ देखो, अगर ये सेकंड पोजीशन वाले प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, एनायन यहीं पे बनेगा ना, इस वाली पोजीशन पे। और ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला, जब फर्स्ट वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट हुआ और जब सेकंड वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट हुआ। अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये वाला जो प्रोटोन था, मीन्स जो प्रोटोन 1 हमें जिससे मार्क किया था, ये तो ज्यादा एसिडिक है। अब ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, बिकॉज देखो, एक तो यहाँ पर लगा है Cl। ये Cl जो है, यहाँ से क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। और इससे आप कह सकते हो कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है इस एनायन से। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है इस टाइप से। और यहाँ पर जो फिनाइल है, ये फिनाइल क्या कर रहा है, ये देखो, ये जो फिनाइल हमारे पास प्रेजेंट है, अगर आप देखो, ये जो एनायन बना, ये तो स्टेबलाइज्ड है काफी इस फिनाइल रिंग में। ये एनायन भी तो स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ से एनायन फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में भी है, और ये जो Cl है, ये Cl अपना माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है। और जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है, बस क्या प्रेजेंट है, इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन में होगा, जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ये चीज तो दोनों में ही कॉमन हो गई। तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, अगर आप देखो, ये जो एनायन है, ये CO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और यहाँ पर भी है। सो दोनों ही केस में आप देख सकते हो, कंपेयर करें तो ये जो प्रोटोन है, प्रोटोन फर्स्ट, ये कैसा है, ज्यादा एसिडिक है। अब ज्यादा एसिडिक तो है, ये तो ठीक है। ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक है, हमने ये देख लिया कि ये जो प्रोटोन फर्स्ट है वो ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज यहाँ से जो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। बट यहाँ पर कोई इसको स्टेबलाइज करने वाला नहीं है एक्सेप्ट CO बॉन्ड के। ठीक है, सो देखो, अब नेक्स्ट जरा ना आप यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म करो, कि नेक्स्ट आगे क्या पॉसिबिलिटी है। अब जरा आप देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम इस वाले केस की बात करें, फर्स्ट केस की, तो यहाँ पर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस क्या है, ये जो एनायन बना, ये स्टेबलाइज्ड है, बट हमें प्रॉपर प्रोडक्ट्स यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो, प्रोपेनोएट, यहाँ पर भी देखो। तो कोई एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है ना, बट यहाँ देखो, ये तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा नहीं बनने वाला। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर आपको कोई एनायन प्रेजेंट है, कोई भी एनायन नहीं प्रेजेंट। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब जरा ना इस केस में देखो, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे ये एनायन बना, ये एज इट इज रहेगा बस। यहाँ पर देखो, ये जो एनायन बना, ये इस वाली पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है, 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनाएगा, और ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, बट इस केस में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। यहाँ पर तो कोई, आप देखोगे इस वाले केस में कि 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बन रही, बट यहाँ पर बन रही है। तो फिर ये जो बेस है, कौन सा प्रोटोन लेके जाएगा, यही वाला। इन दोनों के कंपैरिजन में एनायन ज्यादा ये बन रहा है, नो डाउट, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। बट आप कौन से वाले प्रोडक्ट को फॉर्म करोगे, ये जो आपका बन रहा है, ये वाला एनायन, सेकंड वाले एनायन को आप फॉलो करोगे। ठीक है, उससे आप आगे प्रोडक्ट बनाओगे फर्दर, बिकॉज यहाँ से आप देखो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है आगे रिएक्शन की, नो रिएक्शन। बट यहाँ से है, यहाँ से बन सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर हम कौन सा बनाएंगे, जो प्रोटोन हमारा सेकंड वाला था, मिथाइल वाले प्रोटोन्स, उसी को ही बेस सब्सट्रैक्ट करने वाला है। तो देखो, जैसे ही यहाँ पर, अब इसको दिखाते हैं कि यही वाला ये प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करके जाने वाला है। तो जैसे ही यहाँ से ये प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये Cl है, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है एनाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया अभी हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से कुछ बन जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है अभी, PH, और ये है आपके पास रिंग। तो ये आपके पास यहाँ से इंटरमीडिएट बन गया,
और ये कैसा है, साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट, साइक्लोप्रोपेनोन। अब देखो ये जो प्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बना है, ये 3 मेंबर रिंग है, ये भी स्टेबल नहीं है ना, तो ये भी ओपन होगी। अब कैसे ओपन हो सकती है? अब देखो यहाँ से फिर कौन आएगा, NaOH। तो पहले तो इसने बेस का वर्क किया था, बेस की तरह काम कर रहा था ना ये। बट अब जरा देखो, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और हमें इस 3 मेंबर रिंग को क्या करवाना है, ओपन, बिकॉज ये स्ट्रेन्ड है, तो इसको हम ओपन कैसे करवा सकते हैं? सो आप क्या करोगे, आपने इस OMe माइनस ये जो है इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करवाओगे, और ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ से ये जो CC बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा। अब CC बॉन्ड ये ब्रेक होगा या फिर ये ब्रेक होगा, फिर से दो पॉसिबिलिटीज है। तो कौन सा ब्रेक करवाओगे? देखो जैसे हम ब्रेक करें, जहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी को ब्रेक करवाएंगे। देखो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करवाऊं, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप देखो ऐसे कुछ एनायन बन जाएगा, ये कहीं पर भी स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ये नहीं ब्रेक करवाओगे बिकॉज ये स्टेबल नहीं है। अब जरा देखो, अगर हम ये वाला करवाएं ब्रेक, ठीक है, अगर हम ये ब्रेक करवाएं, तो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, ये हट जाएगा, और यहाँ पर इस वाले सेंटर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर है फिनाइल की रिंग, ये स्टेबलाइज्ड है। इस टाइप से अगर हम ओपन करके देखें फिनाइल की रिंग को, तो ये वाला जो बॉन्ड था साइक्लोप्रोपेन का, ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक नहीं करवाना, ये वाला ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो। तो ये था अभी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये पीएच है, ये एनायन, ये बॉन्ड ब्रेक किया ना, ये बन गया। और OMe ने यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, और पहले ये बॉन्ड ओपन होगा इस साइड से। आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ये आपके पास O माइनस ये बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर है OMe। ऐसे भी देख सकते हो कि पहले ये आएगा, और तो पहले आप C डबल बॉन्ड O जो है इसको ओपन करवा सकते हो, तो इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपके पास बन गया एनायन, और ये है COONe, ये बन गया एस्टर। अब एस्टर का यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका वर्कअप, तो वर्कअप करवा देते हैं। ये प्रोटोन आ गया यहाँ पर CH2, और ये है COONe। सो ये आपके पास बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपके पास बन गया फाइनल प्रोडक्ट ए। अब इसी टाइप से हमें क्या देखना है, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड था, और यहाँ पर देखो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। और ये आपकी एक नेम रिएक्शन है। सो ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, कौन सी है, ये है फेवर्स की रिएक्शन, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है फेवर्स की रीअरेंजमेंट में, जो आपके पास प्रोटोन बन रहा है ये वाला, जैसे अगर आपके पास कोई ऐसे ग्रुप आपको गिवन है, और इस टाइप से है कि यहाँ पर Cl है, या फिर ये Cl ना हो और कोई लीविंग ग्रुप हो, जैसे Br लगा है, ठीक है, तो फिर आप एनायन कौन सा एनायन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा बेस? देखो यही वाला एनायन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये जो प्रोटॉन्स है, यही वाले प्रोटॉन्स जाएंगे, ठीक है। और ये Br जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन ही करवाना है, आप ये वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट नहीं करवाओगे, ठीक है। यहाँ से ये एनायन नहीं बनेगा, जो ये प्रोटोन था ये एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा बेस, कौन सा करेगा, ये वाला। और यहाँ से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके पास 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेनोन बन जाएगा। फिर जो भी आपके पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें NaOMe गिवन था, NaOMe गिवन था ना, सो ऐसे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर NaOH गिवन हो। NaOH भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे पहले प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर यही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है। ये जो OH है, अगर यहाँ से ये इस टाइप से आपको गिवन है, तो ये OH यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन होगा, फिर से एनायन बनेगा। तो यहाँ से आपके पास एसिड्स भी मिल सकते हैं आपको, अगर आपके पास NaOH KOH इस टाइप से अगर आपको रिएजेंट गिवन है। बट अभी आपको NaOMe गिवन है, OR वाले रिएजेंट्स अगर आपको गिवन हो, तो यहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इस टाइप से हो KOH, तो यहाँ से एसिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं अपने सेकंड कंपाउंड को। तो सेकंड कंपाउंड है हमारे पास इस टाइप से कुछ, देखो ये है Cl, ये है C डबल बॉन्ड O, और इस वाले पोजीशन पे लगा है पीएच, ये है, ठीक है, ये आपके पास। अब जरा यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं हम, NaOMe। अब जरा देखो, आप कौन सा वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करवाओगे, यही वाला। अभी हमने देखा कि हम यही वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, बिकॉज जैसे ही ये प्रोटोन लेकर जाएगा, यहाँ से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करवाना है, जहाँ से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। सो देखो, ये जो NaOMe है, यहाँ से हम कौन सा प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, फिर ये वाला। सो जैसे यहाँ से ये प्रोटोन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है आपके पास CH, ठीक है। और देखो यहाँ पर फिनाइल रिंग है ना, ये एनायन स्टेबल भी है, ठीक है। सो आपने एनायन की स्टेबिलिटी को ना देख के क्या चेक करना है, जो फर्स्ट स्टेप में आप क्या चेक करोगे, एनायन की स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी, आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पर अगर 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपके पास ये जो रिएजेंट है,
ये बल्कि नहीं है, तो फिर वहां से फेवर्स की रिएक्शन ही प्रोसीड करेगी। ठीक है, सो यहाँ से जैसे ये 3 मेंबर रिंग बनेगी, ये Cl लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और कुछ यहाँ पर आपके पास ना लीविंग ग्रुप, जैसे एक तो Cl हो गया, एक Br हो गया, इस टाइप से लीविंग ग्रुप हो सकते हैं। और भी काफी टाइप्स के लीविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो जरा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको देखना है कि जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है क्या वो निकल सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, सो निकल सकता है, तो फिर आप इसी टाइप से फॉर्म करवाओगे। तो यहाँ पर आपके पास बन गया साइक्लोप्रोपेनॉन और ये पीएच। अब देखो फिर से, जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है, प्रोपेनॉन वाली, ये स्टेबल नहीं है, सो ये ओपन होगी। सो अब देखो यहाँ पर NaOMe किसकी तरह वर्क करने वाला है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और अब देखो कौन सा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। एक तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास इस टाइप से ओपन हो गया। सो एक तो ये हो गया, OMe ने यहाँ पे अटैक किया इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि यहाँ से कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला या फिर ये वाला। सो आप कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करवाओगे जहाँ से एनायन स्टेबल बने। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि हम वो वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे जहाँ से 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है। और सेकंड स्टेप में हमने ये देखा कि हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग का जहाँ से एनायन स्टेबल बने। सो देखो, ये इस टाइप से आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, बिकॉज यहाँ पर है फिनाइल की रिंग। और यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो इस फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या बनेगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके पास बन गया COOMe, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर पीएच, यहाँ पर एनायन। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका वर्कअप करवा रहे हो। तो जैसे यहाँ से वर्कअप होगा, ये एस्टर, और यहाँ से ये बन गया आपके पास इस टाइप से। आफ्टर वर्कअप यहाँ पर हमने वर्कअप करवा दिया। अब जरा यहाँ पर देखो, ये आपके पास बन गया मेजर प्रोडक्ट ए, यही है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। और यहाँ पर आपके पास ये बना। तो सबसे पहले तो हमें ये बोला था कि दोनों का सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो एक बार देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या लगी है, फिनाइल रिंग। और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपके पास 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या लगी है, फिनाइल रिंग। और यहाँ पर COMe वाला ग्रुप है। और यहाँ पर भी देखो, यही ग्रुप है। तो दोनों प्रोडक्ट सेम है। अब इसका क्या देखना है, आयुपैक नेम। इसका आयुपैक नेम हमें देखना है कि ये क्या है, इसका आयुपैक नेम। सो देखो, ये आपके पास है एस्टर्स। सो एस्टर्स में हम नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई भी एस्टर है, इस टाइप से आपके पास कोई एस्टर है, ठीक है। सो ये इसका आप नेमिंग कैसे करोगे, ये जो OMe वाला ग्रुप है ना, पहले आप यहाँ देखोगे कि कौन सा ग्रुप लगा है। जैसे यहाँ पे Me लगा है, और कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ET लगा हो, या प्रोपाइल का कोई ग्रुप ऐसे लगा है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली R ग्रुप लगा है, पहले आप उसको देखोगे, उसे कंसिडर करना है आपने। यहाँ पे Me लगा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि पहले लगा है मिथाइल, तो पहले इसी का नेम आएगा मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर आपके पास ये कौन सा ग्रुप लगा है। ये देखो, जैसे अगर आप एसिटिक एसिड को देखो, तो एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3COH। यहाँ से हमने इस H को रिप्लेस कर दिया किससे, Me से। सो अभी इसका स्ट्रक्चर देखो, ये क्या होता है आपके पास, एसिटेट आयन है ना, एसिटेट है। सो यहाँ पर देखो, ये क्या है आपके पास, एसिटेट ही तो है। सो यहाँ पर ये आपके पास नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटेट। मिथाइल एसिटेट हो गया ना इसका नेम। अब जरा ना इस वाले को देखो, जो हमें प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ था, इसका नेम कैसे करेंगे। सो अब इनका नेम कैसे करते हैं, पहले देखो यहाँ पर क्या लगा है, पहले आप यही देखोगे। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली जो C डबल बॉन्ड O के साथ ये जो चेन लगी है, इस टाइप से, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनको आपको बाद में नेम करना है। पहले आप देखोगे किसको, इस वाले को, कि यहाँ पर O के साथ क्या लगा है। सो यहाँ पर O के साथ लगा है पहले मिथाइल, मिथाइल लगा है। अब यहाँ पर देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो पहले हमने देखा O के साथ वाला कौन सा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर देखो थर्ड पोजीशन पे क्या लगी है, फिनाइल रिंग लगी है ना। तो आप क्या मार्क करोगे, 3 फिनाइल। सो पहले मिथाइल आया, फिर 3 फिनाइल। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपके पास है CH2 और CH2PH, इस टाइप से है। सो ये आपके पास क्या बन गया, अगर आप इसका नेम देखो, जैसे अभी हमारे पास ये था, यहाँ हम क्या नाम दे रहे थे इसको, एसीटेट। ठीक है, इसका नेम था एसीटेट। अब इसका क्या नेम दे सकते हो आप। सो इसका नेम अगर आप देखो, सो देखो, अगर आप इसका वैसे इन जनरल नेम देखोगे ना, तो इसका नेम हो जाएगा इथेनोएट। अगर आप एसीटेट ना लिखो, सो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, इथेनोएट। ठीक है, 2 कार्बन वाला है ना ये आपके पास। सो यहाँ से इथेनोएट बन गया। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन वाला है, सो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। इस टाइप से अगर आपके पास 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा, पेंटानोएट, इस टाइप से। सो ये आपके पास बन गया, सबसे पहले ये वाला ग्रुप देखा हमने, मिथाइल, 3 फिनाइल, और ये आपके पास बन गया प्रोपेनोएट। और ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही थे आपके पास। सो इसका भी नेम कैसे हो जाएगा, 3 फिनाइल, और इससे भी पहले मिथाइल। सो मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। अब जरा आयुपेक नेम पे यहाँ देखो, यहाँ पर है मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, सो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यही हमारे पास बन रहा है 3 फिनाइल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है ये फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास थर्ड पोजीशन पे लगा है फिनाइल। सो ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट में आपसे बोला है कि मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेनेट।
सो नहीं, सो 2 पे तो नहीं लगा सेकंड पोजीशन पे फिनाइल, फर्स्ट पे ही लगा है। फिर जरा ये देखो, ये आपके पास गिवन है मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 फिनाइल एसिटेट। सो इसका नेम आप कैसे कर सकते हो? तो देख लेते हैं, अगर ये आ भी जाए कि अगर आपको इसका आईयूपैक नेम बताना है, सो देखो इसके लिए आईयूपैक नेम हम कैसे कर सकते हैं डिराइव। सो सबसे पहले आप यहाँ देखो क्या लगा है, फिनाइल, और ये क्या है, एक एस्टर एसिटेट। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये एस्टर है और मिथाइल। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या लगा है, एमी वाला ग्रुप। अब एसिटेट, अब जैसे एसिटिक एसिड बनाते हैं ना, ऐसे बना दो आप, CH3CO, ये हो जाता है ना आपके पास मिथाइल एसिटेट। बट अभी आपके पास क्या है, सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी। सो यहाँ से अगर हम मार्क करना स्टार्ट करें, ये फर्स्ट पोजीशन हो, ये सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे लगा है आपके पास फिनाइल, और इसी पोजीशन पे क्या लगा है, मिथॉक्सी। सो दो H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक मिथॉक्सी से और एक फिनाइल से। सो ये आपके पास बन गया। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये मिथाइल हो गया, और सेकंड पोजीशन पर मिथॉक्सी टू फिनाइल एसिटेट, ये बन गया आपके पास। और अगर आप ये डी वाला देखो, तो देखो इस टाइप से तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ ना। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से हमारा कोई ऐसा नहीं आया OMe वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के साथ। अब जरा ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में आपके पास एक तो सबसे पहले प्रोपेन 2 ऑन, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑन इस टाइप से। नेक्स्ट में लगा है 3 फिनाइल, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल और फर्स्ट पोजीशन पे मिथॉक्सी, ये हो गया। सो ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना, सो बनेगा तो एस्टर ही, कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, सो एस्टर ही बनेगा, कीटोन नहीं बन रहा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन B C D आपके सही नहीं है, और जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्वेश्चन। और ये गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और ऐसे ही आगे डेली बेसिस पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।